ये लोग वो हैं जो अपने ही घोषणा को जुमला साबित करने का काम करते हैं। और ये तब तक है 24 में चुनाव होगा, इनको कान पकड़कर अध्यक्ष पद से हटाएगा बीजेपी के लोग। ये बोलते इसलिए है कि हमारा टीआरपी वहां बना रहे। बिहार के नहीं, देश की जनता ने तय कर ली है कि एनडीए को हटाओ, यानी बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी इनको कान पकड़ के बाहर निकालेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए इन्हें ले लिया गया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये कहना है आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का सम्राट चौधरी को लेकर। दरअसल आपको बताते चले कि भाई वीरेंद्र नालंदा पहुंचे। नालंदा पहुंचने के साथ ही जब उनसे सवाल किया गया सम्राट चौधरी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी इनको कान पकड़ के बाहर निकालेगी। इनको बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि सिर्फ इनसे प्रचार और प्रसार करवाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक नंबर की झूठा पार्टी है, सिर्फ वो जुमलेबाजी करती है। आपको बताते चले कि भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि 2024 में बीजेपी जान चुकी है कि वो अब नहीं रहने वाली है, उसकी सरकार खत्म होने वाली है। इसको लेकर वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रही है, झूठी बातें कर रही है। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सम्राट चौधरी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इस बात को जान ले कि 24 के बाद उनको बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और वो भी कान पकड़कर। क्या कुछ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी बातों। ये लोग वो हैं जो अपने ही घोषणा को जुमला साबित करने का काम करते हैं। और ये तब तक है 24 में चुनाव होगा, इनको कान पकड़कर अध्यक्ष पद से हटाएगा बीजेपी के लोग। ये बोलते इसलिए है कि हमारा टीआरपी वहां बना रहे। बिहार के नहीं, देश की जनता ने तय कर ली है कि एनडीए को हटाओ, यानी बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और उसी के नेता न है ये। सर, चिराग पासवान विशेष राज्य के दर्जा में वो काफ़ी अड़ंगा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा का लाभ लाते हैं। सवाल है कि ये बहुत पहले से है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया विधानसभा के अंदर में, और आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला केंद्र सरकार के द्वारा। जब एनडीए में ये लोग थे भी, तब भी हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले को हमेशा सदन और सदन के बाहर में उठाते रहे। हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग का ये मांग था कि ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन घोषणा उन्हीं का था, वही आए थे चुनाव में 19 में और कहते बोलो बोलो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और बिहार को ठेंगा दिखाकर चले गए। और ये जितने लोग हैं, ये तलवा चाटने वाले लोग हैं जो बिहार के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं। इन लोग को बिहारी कहलाने का कोई हक नहीं है, और बिहार के लोग इनको माफ नहीं करेंगे। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव में इंडिया की गतिविधि क्या रहेगी? इंडिया पूरे देश में बहुमत में आएगी, और बिहार में जो 40 सीट है, 40 में 40 सीट इंडिया के खाते में। आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव होने से पहले ही बिहार की राजनीति भी पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जहां एक तरफ बिहार की सत्ता से एनडीए बाहर हो गई है, बीजेपी आउट हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार बन गई है, और लगातार विपक्ष बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाती रहती है। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा है कि 2024 में इंडिया आएगी, ना कि बीजेपी आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।